जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 20 का डिस्कशन करेंगे। और ये टेस्ट एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो पूर्ण स्पर्धा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो आय वितरण। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग करके, लेकिन अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ये कैलाश सत्यार्थी हैं। पंडित लच्छू महाराज, जिनका हाल में देहावसान हुआ है, किस विधि से जुड़े थे? तबला से। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है। गणगौर नृत्य जो है ये आपका राजस्थान का नृत्य है, गणगौर। उसके बाद देखिए गणेश चतुर्थी जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स डुलाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है? राजा उदयन के द्वारा, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का शासक था। ऐसे हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था, उसका पुत्र जो है अजातशत्रु हुआ फिर शासक। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। और हर्यक वंश को प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पिता को मार के गद्दी पे बैठता था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, बी.डी. सावरकर ने किए थे। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की। निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा का। डॉक्टर आर.के. हजारी संबंधित समिति किससे संबंधित है? तो औद्योगिक लाइसेंस से है। निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा? तो सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, ये कभी नहीं रहा। रहा क्या? बाजार दर शासन का विनियमन, प्रभाव पर्यवेक्षण के लिए नियामक ढांचे को सक्षम करना, प्रगटीकरण मापदंडों को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एमआरटीपी अधिनियम कब भारत में कब पारित हुआ? तो 1969 में। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहले सुमेलित क्या है वो देख लीजिए। पंचायत का वर्णन भाग 9 में है, नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में है, सहकारी समिति का वर्णन भाग 9 के ख में है, और अधिकरण की बात करें तो अधिकरण का जो वर्णन है ये भाग 14 के क में है। अधिकरण का वर्णन है भाग 14 के क में है, क में। लेकिन वहीं अगर बात करें भाग 10 की अगर बात करते हैं तो भाग 10 में जो है ये दल बदल अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। देखिए भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। अनुसूची 10 में जो है दल बदल का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो राजीव गांधी। ये कर्म भूमि गलत है। राजीव गांधी आपका हो जाएगा वीर भूमि, और कर्म भूमि आपका हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। वहीं होगा जवाहरलाल नेहरू समाधि स्थल शांतिवन है, लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल विजय घाट है, इंदिरा गांधी समाधि स्थल शक्ति स्थल है, और राजीव गांधी समाधि स्थल जो है वो कर्म भूमि वीर भूमि है, और कर्म भूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। ये आपका गलत है। सही क्या है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्ण प्रथम ने स्थापित करवाया था, ये गलत है। सही क्या है? समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। कौशाम्बी बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? पाकिस्तान। गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। निम्नलिखित को कालाक्रम में रखिए। तो देखिए, तुलसीदास हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, फिर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है, असम, मणिपुर और मिजोरम है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ना तो नाथुला दर्रा है। और बात आई है नाथुला दर्रा, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो उत्तर प्रदेश। डॉफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो डॉफर जनजाति जो गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अन्वेषण के लिए सबसे आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो बल्लिइन एनिलिडा जाति का। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? तो 1 और 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग यानी, और सोनार में जो प्रयोग किया जाता है ये पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, न्यूटन प्रति वर्ग, हाँ मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक नहीं है, हीरा, क्वार्टज, ग्रेफाइट है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। पशुओं विशेषतः दुधारुओं गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है एजोला। किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किसी किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ब्रिटेन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम जो होता है वो हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी बीमारी होगी यदि वह नहीं ले सकता है। तो बेरी होगा विटामिन B1 से, सूखा रोग होता है विटामिन D से और स्कर्वी होगा विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 51 से जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। और इसमें वीडियो में क्या कमी रह गया ये भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें। और आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, उसी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार एसआई का तो स्टार्ट ही रहेगा। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के क्या कारण है? तो उनकी जलवायु उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है यहाँ पे, देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं। दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 28 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? देखिए, एक काम करता है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी क्या करता है? ए प्लस बी प्लस सी करता है 8 दिन में। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आप निकाल लीजिएगा खुद से। 8 दूनी 16 आती है, सही। 16 × 48, 24 दूनी 48, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये आपका टोटल यूनिट जो कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा 48 यूनिट। तो देखिए 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 × 6 = 48। तो देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करता है। तो 6 यूनिट बराबर क्या है? 960 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 16 × 6 = 96, 160 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का कम दाम होता है, 160 रुपया हो रहा है। और बोल रहा है कि इसमें तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल यूनिट 6 यूनिट में काम खत्म हो जा रहा है। तो देखिए 3 यूनिट ए करता है, बी 2 यूनिट करता है, 5 यूनिट बटा सी का 8 में 5 गया तो 3 न बचा, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए। नहीं सॉरी 6 है, तो 3 ये यूनिट करता है और ये 2 यूनिट करता है, 5 यूनिट हो ही गया। टोटल 6 यूनिट में 5 में 6 में 5 गया तो बचा 1 ही, तो 160 हो जाएगा। इसका रुपया जो निकलेगा, 1 यूनिट का दाम 160 है, 160 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुछ लड़कियों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसको ऑप्शन से बना लीजिए। 40 लड़का है, 25 पैसा हर लड़का। देखिए क्या कहता है, कुछ लड़के किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। 40 गो लड़का है, 25 गो पैसा सिक्का देता है, तो गुना कर दीजिए इसको 100 से, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 40 फिर यहाँ हो जाएगा, तो अब 0 0 0 0, 4 चौक 16, 16 को 25 से गुना कर दीजिए। तो 16 को जब आप 25 से गुना कीजिएगा तो 25 × 16 क्या हो जाएगा? 25 25 छक्के 150, अब 25 से कम 25, 0 0 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा भाई ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए व्यास है 205, तो अगर त्रिज्या क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 210 है 105 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, परिधि निकाल दीजिएगा। परिधि बराबर 120 किलोमीटर को किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा। ये बोर्ड मास है, बहुत ईजी है, ये भी आपका आसानी से बन जाएगा, मान रख दीजिएगा इसका। तो सारा मैथ बहुत ईजी है यहाँ पे। नेक्स्ट 59 देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाला अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने की होती है? ये सभी। फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसलीय खेती। भारत की 15वीं 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया? नागालैंड। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये लुधियाना में स्थित है। 1946 में संपन्न भारतीय संविधान के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे? पूर्वी बंगाल से। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1977 में। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? ओडिशा। G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन
बैठक किस शहर में शुरू हुआ? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया? इंदौर। निम्न में से किसे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? सिनी सिटी ने। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। वेदांतकल पक्षी अभ्यारण्य और कुंथन कुल पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। विश्व स्तर पर मिलेट या मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ज्वार। इस वर्ष 75वें सेना दिवस किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बेंगलुरु में। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? कर्नाटक। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती की? अवेई। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट्स वर्ल्ड। नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? फ्रांस। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? आर बोनी ग्रेवियल को। भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? ओडिशा। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो दलाल नहीं है, स्टैग, तेजड़िया और मंडरिया है। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया? रेनमिनबी। बात आई है रेनमिनबी, तो ये चीन की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान केंद्र, ये श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब किया गया था? 1998 में। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जेट्रोपा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली मछली है गैम्बूसिया फिश है। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप। द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद। आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? 2005 में। भारत में इनमें कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? तो महामारियां नहीं आती है। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। बात आई है सियाचिन दिवस की, कब हिमनद की, तो बात सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट को जो 2011 में जनता के सामने लाई गई किससे संबंधित है? अलग तेलंगाना राज्य की मांग। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है, मुंगेर, जमुई, नवादा है। LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में कौन सा है? बांका, अररिया, किशनगंज। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई? पटना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।